नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज इस सेशन में आपके लिए उपस्थित हुए हैं लेकर सीईटी एग्जाम की एक सटीक आंसर की, जो एक अच्छी टीम द्वारा तैयार की गई आंसरें की है। और हम एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ध्यान देना विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुल क्षेत्रफल में किसकी बात हो रही है, कुल क्षेत्रफल में, और किन का प्रतिशत है, वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो रहेगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो पाक स्टेट अवस्थित है विद्यार्थियों भारत और श्रीलंका, इंडोनेशिया के मध्य, भारत और मालदीव के मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत और म्यांमार के मध्य। तो विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा भारत और श्रीलंका के मध्य। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे विद्यार्थियों, और क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टी सोल्स मृदा पाई जाती है। क्या पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, ध्यान देना, किन जिलों में कौन सी मृदा की बात हो रही है, इनसेप्टी सोल्स मृदा की बात हो रही है। तो विद्यार्थियों, ए ऑप्शन में दिया गया है जयपुर, दौसा, अलवर, बी ऑप्शन में है कोटा, बूंदी, बारा, और सी में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, और डी ऑप्शन में है पाली, भीलवाड़ा, सिरोही। तो विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा पाली, भीलवाड़ा, सिरोही। हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 है, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो विद्यार्थियों, ऑप्शन ए में दे रखा है सवाई माधोपुर, बी में है बारा, और सी ऑप्शन में बूंदी, और डी में है करौली। तो विद्यार्थियों, ध्यान देना, किसकी बात हो रही है, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की बात हो रही है, और किस जिले में है, करेक्ट आंसर बी, बारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान देना विद्यार्थियों, ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों से निर्मित किया गया है। तो विद्यार्थियों, कौन से बांध परियोजना की बात हो रही है, ईसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित की गई है। तो विद्यार्थियों, ए ऑप्शन में है कोटा और बारा, बी में है झालावाड़, बारा, और सी में है टोंक और सवाई माधोपुर, और डी ऑप्शन में है विद्यार्थियों डूंगरपुर और बांसवाड़ा। विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है सी, टोंक और सवाई माधोपुर। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर अपन बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित देशी रियासत सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या दे रखा है, राजनीतिक कार्यकर्ता दे रखा है, और संबंधित क्या दे रखी है, रियासतें दे रखी है। विद्यार्थियों, ए ऑप्शन में है हरि मोहन माथुर, करौली, बी में गोपीलाल यादव, भरतपुर, सी में मथुरा दास माथुर, मारवाड़, और डी में है कृष्ण पालीवाल, धौलपुर। तो विद्यार्थियों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर होगा हरि मोहन माथुर। क्या हो जाएगा, हरि मोहन माथुर। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर अपन बात करें कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ दे रखा है स्थलाकृति, और दूसरी तरफ क्या दे रखी है, अवस्थिति, कि कौन सी स्थलाकृति कहां की है, यह पूछना चाह रहा है। तो एक तरफ आ गया भाकर, किसकी बात हो रही है विद्यार्थियों, स्थलाकृति, और एक तरफ है अवस्थिति। देखो, भाकर पूर्वी सिरोही में पाई जाने वाली पहाड़ियां है, करेक्ट आंसर है। इसके अलावा उड़िया का पठार है, ये माउंट आबू में है, और उड़िया का पठार की अगर अपन बात करना चाहिए तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1320 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। कितनी है, 1320 मीटर इसकी क्या है विद्यार्थियों, ऊंचाई है। और ये कहां है, माउंट आबू, सिरोही। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 में है लसाड़िया का पठार। विद्यार्थियों,
लसाड़िया का पठार राजसमंद में नहीं है। तो अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। बोराट का पठार कहाँ है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित है। कुंभलगढ़ विद्यार्थियों राजसमंद में है और गोगुंदा कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है लसाड़िया का पठार। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे विद्यार्थियों। और क्वेश्चन नंबर 8 में अगर अपन बात करें तो इसमें ध्यान देना, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात क्या पूछना चाह रहा है? जनगणना कौन सी की बात हो रही है विद्यार्थियों? 2011 की के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात, यानी अगला पूछ रहा है राष्ट्रीय औसत के सापेक्ष में पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय औसत से पहला ऑप्शन में है राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम, दूसरा है राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम, तीसरा राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु अधिक और चौथा है राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा डी। विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पर्यावरण नीति किसकी बात हो रही है? पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई है? ए में 2008, बी में 2010, सी में 2013 और डी में है 2018। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी 2010। क्वेश्चन नंबर 10, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है? किसकी बात हो रही है विद्यार्थियों? अडानी हाइब्रिड एनर्जी की। और अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? तो विद्यार्थियों ये कहां किया है? ए में है दिल्ली, बी में रायपुर, डी में हैदराबाद, सी में हैदराबाद और डी में है जैसलमेर। विद्यार्थियों ये कहां स्थापित किया गया है? पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट, ये है जैसलमेर। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे विद्यार्थियों और 11 में दे रखा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी एक तरफ दे रखा है खनिज और एक दे रखा है खनिज जो खनन क्षेत्र है कि उस खनिज का उत्पादन कौन से क्षेत्र में हो रहा है। तो इनको क्या करना है विद्यार्थियों? सुमेलित करना है। पहले में ए में दे रखा है मैग्नीज और मैग्नीज का है काला खूंटा, ये करेक्ट है। बी में दे रखा है तांबड़ा और तांबड़ा काला गुमान नहीं है, इसका मतलब अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले ने क्या पूछा है? सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? बी वाला। लोहे ऐसक मोरिजा डाबला है, सही करेक्ट है। और रॉक फॉस्फेट झमर कोटड़ा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा विद्यार्थियों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इसकी अगर हम बात करना चाहे तो 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? विद्यार्थियों 1857 की बात हो रही है और जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट की बात हो रही है, तो ध्यान देना मेजर बर्टन एमी, बी में विलियम ईडन और सी में मोकमेसन और डी में मेजर मॉरिसन। तो विद्यार्थियों ध्यान देना मेजर बर्टन तो था कोटा और मैकमोसन मारवाड़ का था और मॉरिसन ये भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था और विलियम ईडन कहां का था? जयपुर का। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? बी आंसर क्या रहेगा विद्यार्थियों? करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर अपन बात करना चाहे अधोलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, किसकी बात कर रहे हैं? 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। विद्यार्थियों तो यह कथन सही है। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। कौन सी सभा का? देश हितैषणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या माना है? समाज सुधार। और ये
दोनों जो कथन है विद्यार्थियों, दोनों ही कथन क्या है, सही है। तो इसका देखते हैं अपन कौन सा सही हो पाएगा। केवल कथन एक सत्य है, दोनों कथन सत्य हैं, केवल कथन दो सत्य हैं, न तो एक और नहीं दो। तो विद्यार्थियों करेक्ट आंसर होगा दोनों कथन ही क्या है, सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर अपन बात करना चाहे, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौवरी कर लगाया था। चौवरी कर की बात करें तो कौन से कर पूछ रहा है विद्यार्थियों अपन से, चौवरी कर लगाया था। और चौवरी कर लगाया था विद्यार्थियों बिजोलिया में। किसने लगाया था, बिजोलिया में कृष्ण सिंह ने। यहां के जो जागीरदार थे कृष्ण सिंह, उसने चौवरी कर लगाया था। चौवरी कर में क्या होता है, लड़की के विवाह पर 5 रुपए राजकोष में क्या करवाने पड़ते थे, जमा करवाने पड़ते थे। विद्यार्थियों ये जो चौवरी कर है ये 1903 में लगाया और 1904 में इसे वापस हटा दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, लोद्रवा प्रसिद्ध है। विद्यार्थियों किसकी बात हो रही है, लोद्रवा। तो लोद्रवा क्यों प्रसिद्ध है, जेएनयू के लिए, गुर्जरों के लिए, सिखों के लिए और जाटों के लिए। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जेएनयू के लिए। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 16 की अगर अपन बात करें तो विद्यार्थियों ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ क्या दिया है, सिंचाई परियोजना, और दूसरी तरफ क्या दे रखा है, जिला दे रखा है विद्यार्थियों। तो देखो पहले में दे रखा है विद्यार्थियों, किसकी बात कर रहा है, एक तरफ अगले ने दे रखी है सिंचाई योजनाएं, दूसरी तरफ क्या दे रखा है, जिला। और क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है यह पूछना चाह रहा है। तो परवन लिफ्ट जयपुर ए में दे रखा है, सावन भादो कोटा, सोम कमला अंबा डूंगरपुर में, और सोम कागदर उदयपुर में। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक, ए नंबर क्या रहेगा, ए। परवन लिफ्ट जयपुर में नहीं है। हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। किसकी बात की गई है, कौन सा संगीत कलाकार है, कहां का, राजस्थान का, जिसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। विद्यार्थियों ए ऑप्शन में गाजी खान बरना, मामे खान, खेता खान, दापू खान। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ए, गाजी खां बरना। क्या है, गाजी खां बरना। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर अपन बात करना चाहे, महणसर प्रसिद्ध है। विद्यार्थियों महणसर में सोने चांदी की हवेली भी है, तो इससे भी अंदाज लगाया जा सकता है कि यहाँ सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ए में सोने की चित्रकारी, बी में मुगल चित्रकारों की अधिकता, 360 खिड़कियों की हवेली, सती माता का मंदिर। तो ध्यान देना करेक्ट आंसर होगा ए, सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है महणसर। और महणसर ये झुन्नू में है विद्यार्थियों, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 19, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त की गई है। तो बातारी फुलवारी की बात हो रही है, कितने खंडों में है। तो विद्यार्थियों ए में 8, बी में 16, सी में 10 और डी में क्या दे रखा है, 14। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों ये डी होगा, 14 खंडों में विभक्त है। वैसे किताब में दे रखा है 13 खंडी बताए जाते हैं, परंतु इन ऑप्शनों पे डिपेंड करता है, इन्हीं के अकॉर्डिंग देखिए हम 14 खंडों में विभाजित मानी जा रही। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करना चाहे विद्यार्थियों तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में अगर अपन देखना चाहे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। विद्यार्थियों किसकी बात हो रही है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। क्या पूछना चाह रहा है, वित्त आयोग के अध्यक्ष वो भी कौन सा, 15वां। तो विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा एन.के. सिंह। इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया है।
तो विद्यार्थियों क्या पूछ रहा है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम की बात कर रहा है और इसमें कितने जिलों को समाहित किया गया है? करेक्ट आंसर बी, 7 जिलों को समाहित किया गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 22, किसकी बात हो रही है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ए, कावेरी नदी पर है। कौन सी पे विद्यार्थियों? कावेरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलपति होते हैं। क्या पूछ रहा है? राजस्थान का राज्यपाल किसका पदेन कुलपति होता है? तो ए ऑप्शन में राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के, बी में समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विद्यालयों के, राजस्थान के समस्त राज्यों के साथ ही निजी विश्वविद्यालयों में। विद्यार्थियों इसमें अगर अपन देखें तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्या रहेगा? ए। किसकी बात करें? राजस्थान के समस्त राज्य विद्यालयों के पदेन कुलपति होते हैं। कौन है? राज्यपाल। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ध्यान देना विद्यार्थियों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा रहेगा विद्यार्थियों? क्वेश्चन नंबर 24। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 24 की अगर अपन बात करें, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। तो विद्यार्थियों वैसे देखें तो खस की ये जो घास है, ये ए ऑप्शन में दे रखा है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान हाड़ौती क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में, आबू पर्वत क्षेत्र में, भरतपुर और टोंक वन विभाग में। तो विद्यार्थियों ये जो खस नामक घास, किसकी घास की बात हो रही है? खस नामक मुख्य घास, तो ये पाई जाती है भरतपुर और टोंक वन विभाग में पाई जाती है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो बात करें राजस्थान विधानसभा की बात हो रही है और उसमें क्या पूछा जा रहा है? प्रथम प्रोटेम स्पीकर पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में ए में संग्राम सिंह है, यशवंत सिंह नार, पूनम चंद बिश्नोई, नारायण सिंह मसूदा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए, महाराव संग्राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ क्या दे रखा है? आभूषण है, और दूसरी तरफ दे रखा है मानव का अंग, कि कौन सा आभूषण किस अंग पर धारण किया जाता है। विद्यार्थियों ए में दे रखा है तगड़ी, तो तगड़ी सही है, और सी में सुरलिया कान का है, तिमनिया गले का है, और ये रमझोल, ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर, क्योंकि रमझोल कलाई का नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? बी। इस श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या पूछना चाह रहा है विद्यार्थियों? इस श्रम पोर्टल का उद्देश्य है तो इसमें कामगारों को ऑनलाइन भुगतान करना, संगठित कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, असंगठित कामगारों को एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, कामगारों को शिक्षित करना। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 28। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो भारत में टोटल कितने जलवायु प्रदेश हैं? कृषि जलवायु प्रदेश हैं 15। और अगर अपन बात करना चाहें कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में किया गया है, तो ध्यान देना विद्यार्थियों, इसमें यह रहेगा योजना आयोग करता है इनको। कौन सा आयोग करता है? योजना आयोग करता है, भारत को 15 जलवायु प्रदेशों में विभक्त करता है। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों अपना जो अगला क्वेश्चन रहेगा उसकी बात करेंगे। भारत में शुष्क, क्वेश्चन नंबर
इसकी बात करें 28, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो यह विभक्त करने वाला जो विभाग है योजना आयोग द्वारा किया गया है विद्यार्थियों। किसके द्वारा किया गया है? योजना आयोग द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 में भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। तो विद्यार्थियों शुष्क क्षेत्र जो कृषि की जाती है वो 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। करेक्ट आंसर बी रहेगा इसका। आगे ध्यान देना, सुमेलित कीजिए। और सुमेलित की अगर अपन बात करें तो पहले में दे रखा है विद्यार्थियों, सुमेलित कीजिए। एक तरफ कुल देवी है और एक तरफ उनकी क्या दे रखी है? जाति दे रखी। करणी माता, विद्यार्थियों करणी माता थी चारण। सकराय माता ये खंडेलवाल थी। क्या थी? खंडेलवाल। आई माता ये थी विद्यार्थियों सिरवी। क्या थी? सिरवी थी। और ये जो नारायणी माता है ये किनकी थी? नाइयों की देवी। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा, पहले में 4 है विद्यार्थियों और दूसरे में क्या रहेगा? 3। तो पहले में 4 कौन से में है और तीसरे में, दूसरे में देखे 3 और तीसरे में देखे तो 2। यह अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर अपन बढ़े तो अपना क्वेश्चन नंबर 31, केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगट्या किस से संबोधित करके लिखा था? तो अपना क्वेश्चन क्या है? केसरी सिंह बारट की बात हो रही है और केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगट्या किसको संबोधित करके लिखा था? तो विद्यार्थियों इसमें मिर्जा राजा जय सिंह, महाराणा अजीत सिंह, महाराणा प्रताप सिंह और महाराणा फतेह सिंह। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी। कौन सा होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 32, मुगती नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो विद्यार्थियों मुगती नामक एक कविता संग्रह के रचयिता है मिठेश निर्मोही। कौन है विद्यार्थियों? मिठेश निर्मोही। करेक्ट आंसर सी। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था? विद्यार्थियों ये प्रताप सिंह दिखाई नहीं दे रहा इधर। प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया है तो वो है कौन सा विद्यार्थियों? बनारस षड्यंत्र मुकदमे के तहत दिया गया था। करेक्ट आंसर ए। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? विद्यार्थियों 1 रुपए के नोट पे सचिव वित्त मंत्रालय के होते हैं। किसके सचिव के होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के 1 रुपए के नोट पे क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो विद्यार्थियों अपना अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान के उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति है। यह लोकसभा सांसद, राजस्थान विधानसभा के सदस्य व पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। वर्तमान में संसद के दोनों ही सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। तो अगर अपन बात करें विद्यार्थियों तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, ये जो 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारतीय 6 अगस्त नहीं है, ये हुआ था 11 अगस्त को। कब हुआ था? 11 अगस्त को शपथ ली थी। तो ये तो रॉन्ग हो गया और ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा? डी। मलिक शाह की दरगाह कहां स्थित है? जालौर में, झालावाड़ में, बारा में, राजसमंद में। विद्यार्थियों मलिक शाह की जो दरगाह है वो कहां स्थित है? जालौर में है। क्वेश्चन नंबर 37 की अगर अपन बात करना चाहें तो विद्यार्थियों इसमें 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो अंग्रेज प्लस जोधपुर राज्य की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था चेलावास के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। विद्यार्थियों करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करना चाहे तो इससे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा? क्या पूछा जा रहा है विद्यार्थियों? निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में
किसकी बात हो रही है? किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार क्या लगा? राष्ट्रपति शासन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों वो बी बहरू सिंह शेखावत। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा एक, दक्षिणी भाग में। दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में मक्का का क्या होता है? सर्वाधिक उत्पादन होता है। किसकी बात हो रही है? सर्वाधिक मक्के का उत्पादन। सुमेलित कीजिए, एक तरफ दे रखा है अजरक प्रिंट, एक तरफ अजरक प्रिंट है और अजरक प्रिंट का संबंध किससे है विद्यार्थियों? बाड़मेर से रहेगा। पावलुंग कपड़ों की छपाई का जो संबंध है वो बालोतरा से रहेगा। मोटड़ा का संबंध रहेगा विद्यार्थियों जोधपुर से। और ये जो मसूरिया है इसका संबंध रहेगा कैथून से। तो पहले में क्या है? 4। पहले में क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। तो इसमें अगर अपन बात करें पहले में 4, दूसरे में 3, पहले में 4 और दूसरे में 3 और तीसरे में 2, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। और अगला क्वेश्चन अपना रहेगा केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी शाख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? क्या पूछा जा रहा है? केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी शाख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? तो विद्यार्थियों प्रत्यक्ष कार्यवाही विधि नहीं है, सीमांत आवश्यकताएं नहीं है, ऋण राशनिंग नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बैंक दर। क्वेश्चन नंबर 42, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? विद्यार्थियों श्रीधर अंधारे को किस चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। किसको? श्रीधर अंधारे को। तो ये ऑप्शन ए में शाहपुरा, बी में किशनगढ़, उनियारा और देवगढ़। तो इसे श्रेय दिया जाता है देवगढ़ शैली। और देवगढ़ वर्तमान में अगर देखें ये देवगढ़ यह राजसमंद में, कहाँ है? राजसमंद में देवगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 43, हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई विद्यार्थियों? तो हटुंडी में गांधी आश्रम की जो स्थापना हुई थी वो हरिभाऊ उपाध्याय ने की थी। करेक्ट आंसर सी। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? विद्यार्थियों कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? तो इसमें देखिए तो राजपीपला भी सतपुड़ा का भाग है, महादेव भी है, मेकाल भी है। तो कौन सी नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो रहेगा भारनेर की पहाड़ियां, ये सतपुड़ा श्रृंखला का भाग है, नहीं है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की विद्यार्थियों बात करते हैं। और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत है। क्या पूछ रहा है विद्यार्थियों? अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है। यहाँ किसकी बात हो रही है विद्यार्थियों? अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है कि कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा विद्यार्थियों 13.3%। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? महिला एकल की विजेता कौन है? किसकी बात हो रही है विद्यार्थियों? फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कोरोलिन गार्सिया, क्रिस्टीना म्लादेनोविक, सीगोप और इगा स्वियातेक। तो करेक्ट आंसर होगा डी, इगा स्वियातेक। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है? किसकी बात करें? किस रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है? तो विद्यार्थियों वो है जोधपुर। करेक्ट आंसर क्या होगा? जोधपुर रेलवे स्टेशन को दी गई है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश की अगर अपन बात करें विद्यार्थियों तो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी मैदान, उपरार्द्र दक्षिणी मैदान और अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र।
विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 खत्मों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और इसमें टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। तो ये कथन सत्य है। कथन नंबर 2 हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे। यह कथन भी क्या है विद्यार्थियों? सत्य। तो दोनों कथन ही क्या माने गए हैं? केवल कथन 2 सही है, एक व दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों कथन ही क्या है विद्यार्थियों? सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। और अपना क्वेश्चन नंबर 50 आने वाला है। वो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 50। और 50 नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें विद्यार्थियों तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर होगा एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। किसने लिखी है विद्यार्थियों? एम विश्वेश्वरैया ने लिखी है। किसने लिखी है? एम विश्वेश्वरैया ने। अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 51। और इसकी अगर अपन बात करना चाहे राष्ट्रीय कैसन मिशन निम्नलिखित में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है? किसकी बात हो रही है विद्यार्थियों? केसर मिशन की बात हो रही है। केसर मिशन निम्न में से किसकी उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया है? तो पहले में है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय बागवानी, राष्ट्रीय नगदी फसल प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों वो रहेगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। करेक्ट आंसर नंबर 1। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी। क्या रहेगा? बी 25,000। राजस्थान में नगर पालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उनमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी। तो पूछ रहा है कि कितनी होगी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा विद्यार्थियों वो रहेगा डी, 2/3 रहेगी। कितनी रहेगी? 2/3 रहेगी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करना चाहे तो राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे उसकी बात करेंगे विद्यार्थियों। तो राजस्थान राज्य वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो है के गोयल। क्या रहेगा विद्यार्थियों? के गोयल। सी आंसर सही रहेगा। बढ़ार क्या है विद्यार्थियों? बढ़ार क्या है? कई बार इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो बढ़ार क्या है? राजस्थान की एक झील विवाह का आयोज्य भोज अंत्येष्टि की प्रक्रिया, राजस्थान की एक जनजाति। तो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों विवाह की एक आयोज्य भोज को क्या कहते हैं? बढ़ार कहते हैं। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहां स्थित है विद्यार्थियों? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं ये हमारी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हुए लगभग 95% क्वेश्चन ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाए हुए मैटर में से आ रहे हैं विद्यार्थियों। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहां स्थित है? तो विद्यार्थियों यह है बूंदी में। और लाखेरी बूंदी, लाखेरी कहां पड़ता है? बूंदी में है। राजस्थान का प्रथम कारखाना कहां है सीमेंट का? तो लाखेरी बूंदी। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से भिन्न है? तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा अलगोजा। कौन सा रहेगा? अलगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में हाँ विद्यार्थियों निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से क्या है? अलग है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? खड़ताल रहेगा विद्यार्थियों। क्या आंसर रहेगा? खड़ताल। करेक्ट आंसर है बी। राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व है 100 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। तो इसमें जैसलमेर, पाली, बाड़मेर,
जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर। विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर होगा 2, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। इसका क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करेंगे विद्यार्थियों, और क्वेश्चन नंबर 59 है, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विद्यार्थियों खोइतू। क्या कहा जाता है? खोइतू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था? तो विद्यार्थियों पूछा जा रहा है सीमा सुरक्षा बल द्वारा कब की बात हो रही है? जनवरी 2022 की। राजस्थान में कौन सा अभियान चलाया गया था? तो उस अभियान का नाम था ऑपरेशन सर्द हवा। भारत में सर्वाधिक रागी राज्य उत्पादन है। भारत में सर्वाधिक रागी का उत्पादक राज्य की अगर बात करें तो विद्यार्थियों करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द्वितीय स्थान है विद्यार्थियों मूंगफली उत्पादन में भारत का। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 15 अगस्त 1949 को। करेक्ट आंसर है ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से संबंधित है? तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। क्या रहेगा? बी आंसर रहेगा, गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? किसकी बात हो रही है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है, तो वो रहेगा विद्यार्थियों करेक्ट आंसर सी, पाली नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता लिंगानुपात है? कौन सी जनगणना की बात हो रही है? 2011 की जनगणना की बात हो रही है। और राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंग अनुपात है? तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा धौलपुर, बी आंसर सही रहेगा। बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, जोधपुर में स्थापित की गई है। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। क्वेश्चन नंबर 68, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, तो विद्यार्थियों ये कौन से का है? ये नाथ संप्रदाय का क्या माना जाता है? उपासना स्थल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर अपन बात करें तो विद्यार्थियों ध्यान देना, मैं नरेगा के तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? मैं नरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की बात हो रही है। किसकी हो रही है विद्यार्थियों? शहरी निकायों की बात हो रही है। और शहरी निकायों में सीमा में रहने वाले परिवारों के लिए वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो विद्यार्थियों इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी। करेक्ट आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट जो आंसर होगा वो रहेगा डी, उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज। हरित क्रांति से तात्पर्य होता है उन किस्म के बीज तैयार करना। क्वेश्चन नंबर इससे अगले की अगर अपन बात करना चाहे तो नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थियों अपना रहेगा क्वेश्चन नंबर 71 73। ध्यान देना, इसका जो आंसर की बात करें, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को अपील की जा सकती है? किसकी बात हो रही है विद्यार्थियों? ध्यान देना, प्रथम अपीलीय प्राधिकार के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को अपील की जा सकती है? तो करेक्ट आंसर रहेगा 60 दिन। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? विद्यार्थियों करेक्ट आंसर रहेगा सी, चिश्ती से। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई है,
तो भारत की क्या पूछ रहा है, प्रथम जैतून रिफाइनरी विद्यार्थियों लूणकरण सर है, और लूणकरण सर कहां है, बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई है? विद्यार्थियों राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना 1953 में हुई है। तो करेक्ट आंसर रहेगा 1953 सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है 75 है, और इसकी अगर अपन बात करें विद्यार्थियों, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई है? किसकी बात हो रही है विद्यार्थियों? बहुआयामी, किसकी बात हो रही है? बहुआयामी सूचकांक की अवधारणा में किस वर्ष की, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2010 बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 76 की, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पे आयोजित होता है? तो विद्यार्थियों चंद्रभागा पशु मेला यह आयोजित होता है झालरा पाटन झालावाड़ में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों इसका? बी झालरा पाटन झालावाड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं विद्यार्थियों, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 77, और इसमें हम बात करेंगे विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? तो उस समाचार पत्र का विद्यार्थियों नाम है प्रताप नामक समाचार पत्र, कानपुर से प्रकाशित होता था। गणेश शंकर विद्यार्थी इसे क्या करवाता था? प्रकाशित करवाता था। तो इस क्वेश्चन का जो अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा विद्यार्थियों प्रताप नामक समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय लोक कला मंडल कहां स्थापित किया गया है? तो किसकी बात हो रही है? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान विद्यार्थियों कहां है? उदयपुर में। करेक्ट आंसर डी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? इसकी अगर अपन बात करें तो विद्यार्थियों इसका आंसर है एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित की गई थी। तो विद्यार्थियों जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन कांग्रेस साइंस जो आयोजित होगी वो हुई थी, होगी नागपुर में, और नागपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, नागपुर कहां है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है 81। कौन सा क्वेश्चन है विद्यार्थियों? 81 क्वेश्चन। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया गया है? तो वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया गया है? तो विद्यार्थी करेक्ट आंसर है बी संघीय आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 की अगर बात करें तो 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? सुमेलित नहीं है पूछा है। एक तरफ स्थानांतरित कृषि दे रखी है, दूसरी तरफ क्या दे रखा है? क्षेत्र दे रखी है। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, झूम की बात करें ये असम, पोन्नम केरल, पोंडु आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कुमारी मध्य प्रदेश। तो विद्यार्थियों ये अपना आंसर सही हो जाएगा डी, क्योंकि मध्य प्रदेश में वेबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबर। वेबर या कई किताबों में बेवर लिखा हुआ भी मिलता है। चलो ध्यान देना विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 83, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहां हुआ था? तो विद्यार्थियों करेक्ट आंसर रहेगा ए, मंगलूना गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 84 है, वो क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों ध्यान देना, हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो परख किससे संबंधित है विद्यार्थियों? परख है शिक्षा से संबंधित। भौर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? भौर कार्यक्रम चलाया जाए पुलिस आयुक्तालय जयपुर द्वारा, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो विद्यार्थियों क्या होगा? भिक्षुओं का पुनर्वास। यानी करेक्ट आंसर रहेगा अपना डी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वंश भास्कर पुस्तक सूर्यमल मिश्रण सही है, कुवलीय माला उद्योतन सूरी है, और अमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी, और पृथ्वीराज विजय वो जयानक की है, जबकि क्या दे रखा है? चंद्र बरदाई। तो ये अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें विद्यार्थियों, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 87, और 87 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा करेक्ट आंसर विद्यार्थियों, ए होगा 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व। क्वेश्चन नंबर 88, निपुण भारत मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। विद्यार्थियों किसकी बात हो रही है, निपुण भारत मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा सी। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता। इसमें विद्यार्थियों देखो कौन शामिल होता है, मुख्यमंत्री शामिल होता है, विधानसभा का विपक्ष का नेता शामिल होता है, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष सम्मिलित होता है, और इसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये सम्मिलित नहीं होता है। विद्यार्थियों ये अपना करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें क्या पूछा है, शामिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा बी। क्या रहेगा करेक्ट आंसर है बी रहेगा, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 91 की अगर अपन बात करें, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में अवस्थित है। तो विद्यार्थियों शुक्र तालाब कौन से में है, यह रहेगा नागौर के किले में स्थित है शुक्र तालाब। 4 हाथों वाले लोक देवता के नाम से जाना जाता है। विद्यार्थियों 4 हाथों वाले लोक देवता है वो है विद्यार्थियों कल्लाजी राठौड़। कौन है, कल्लाजी राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं विद्यार्थियों, और अपना क्वेश्चन रहेगा 93, और 93 में बात करें फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से। विद्यार्थियों फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।